बिहार के जमुई लोकसभा सीट का नया समीकरण क्या है और जमुई लोकसभा सीट पर क्या नया समीकरण हावी होगा, प्रभावी होगा या फिर नया इतिहास रचेगा। चिराग पासवान के गढ़ में महागठबंधन के सामने चुनौती है। बीजेपी ने कभी नहीं उतारा है यहां से प्रत्याशी। बिहार के जमुई सीट वैसे तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां यादव और मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। भले ही जमुई में लगातार एनडीए का कब्जा है, पर बीजेपी ने कभी अपना प्रत्याशी यहां से नहीं उतारा है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। बिहार के जमुई लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। यह सीट 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले दोबारा अस्तित्व में आई। 1973 के परिसीमन में इसका अस्तित्व मिट गया था। 2009 में इस पर दोबारा चुनाव हुए तो एनडीए ने कब्जा जमाया। तब से लेकर अब तक 3 चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की ही जीत हुई है। जमुई लोकसभा को लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान का गढ़ माना जाता है। वे यहां से लगातार 2 बार सांसद हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर दलित और महादलित के अलावा यादव और मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। हालांकि एससी सीट होने की वजह से यहां से दलित और महादलित समाज के उम्मीदवार ही मैदान में उतरते हैं। परिसीमन आयोग की नई सिफारिशें लागू होने के बाद पहली बार 2009 में हुए चुनाव में जमुई लोकसभा सीट पर जदयू के टिकट से भूदेव चौधरी ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त वे एनडीए में थे। 2014 के चुनाव में जदयू बीजेपी से अलग हो गई। एनडीए की ओर से लोजपा के टिकट पर लड़े चिराग पासवान जीत गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भूदेव चौधरी एक बार फिर रालोसपा के टिकट पर मैदान में उतरे, मगर उन्हें लगातार दूसरी बार चिराग पासवान से हार मिली। अब 2024 के चुनाव में दोबारा यहां चिराग पासवान खुद या फिर अपने किसी करीबी को लड़ा सकते हैं। खास बात यह है कि भले ही जमुई एससी आरक्षित सीट पर लगातार एनडीए का कब्जा है, लेकिन बीजेपी ने यहां कभी भी अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतारा। बीजेपी ने 2009 में जदयू तो 2014 एवं 2019 में यहां लोजपा के खाते में यह सीट गई। 2024 के चुनाव में बीजेपी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी या फिर अपने गठबंधन के किसी साथी को ही मौका देगी, या तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। परिसीमन के बाद भूदेव चौधरी पहली बार यहां से सांसद बनकर संसद भवन पहुंचे थे और परिसीमन के बाद दोबारा अस्तित्व में आई जमुई लोकसभा सीट पर 2009 के चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगी जदयू को यह सीट दी। जदयू ने भूदेव चौधरी को मैदान में उतारा था। उन्होंने आरजेडी के श्याम रजक को करीब 30,000 वोटों से मात दी थी। लोकसभा चुनाव 2014 से पहले जदयू एनडीए से नाता तोड़कर स्वतंत्र चुनाव लड़ा। जदयू ने इस बार उदय नारायण चौधरी पर भरोसा जताया और इस चुनाव में उन्हें जमुई से टिकट दिया। वहीं एनडीए से लोजपा ने उनके सामने चिराग पासवान को उतारा। आरजेडी की ओर से सुधांशु कुमार भास्कर ने चुनाव लड़ा। चिराग ने दोनों उम्मीदवारों को मात देते हुए इस सीट पर 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। सुधांशु दूसरे तो उदय नारायण चौधरी तीसरे नंबर पे रहे। लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए से लोजपा ने चिराग पासवान को दोबारा इस सीट से टिकट दिया। वहीं भूदेव चौधरी जदयू ने नाता तोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा में चले गए। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से रालोसपा ने जमुई से भूदेव चौधरी को उम्मीदवार बनाया। मोदी लहर में चिराग ने भूदेव को करीब 2,41,000 वोटों के अंतर से बुरी तरह हराया। चिराग पासवान को 55.76% वोट मिले थे। अब जानते हैं जमुई लोकसभा सीट का नया जातिगत समीकरण क्या होगा और ये सीट इस बार जातिगत समीकरण के अनुसार बहुत ही दिलचस्प होगा। बिहार की जमुई सीट वैसे तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। राजनीतिक दलों द्वारा पूर्व में जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक यहाँ यादव वोटर 3 लाख से ज़्यादा हैं। इसके बाद मुस्लिम, फिर दलित और महादलित वोटरों की संख्या है। सभी राजनीतिक दलों का टारगेट दलित और महादलित वोट बैंक पर होता है, मगर मुस्लिम और यादव भी इस सीट पर किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। 2024 के चुनाव में
क्या रहेगी इस लोकसभा की स्थिति, आइए इसे आगे जानते हैं। लोकसभा चुनाव आने में अभी कुछ वक्त बचा है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से पत्ते नहीं खोले गए हैं। जमुई समेत पूरे बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं। मौजूदा सांसद चिराग पासवान ने 2019 के बाद एनडीए से नाता तोड़ दिया था। हालांकि वे बीजेपी के करीबी हैं और जल्द ही एनडीए में वापसी का ऐलान कर सकते हैं। चिराग पासवान के 2024 में हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। चर्चा यह भी है कि अगर चिराग अपने चाचा पशुपति पारस की सीट से लड़ते हैं तो एससी आरक्षित जमुई सीट से लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव संजय पासवान को लड़ाया जा सकता है। वहीं भूदेव चौधरी अब उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा को छोड़कर आरजेडी में जा चुके हैं। महागठबंधन की ओर से भूदेव चौधरी एक बार फिर जमुई से टिकट की मांग कर सकते हैं। हालांकि यह सीट महागठबंधन में जदयू या आरजेडी में से कौन सी पार्टी के खाते में आती है, ये अभी तय नहीं हुआ है। सीट बंटवारे के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस सीट पर किस पार्टी और किस उम्मीदवार का कब्जा होगा। लेकिन आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कि इस सीट पे किस पार्टी और किस उम्मीदवार का कब्जा होगा। क्या जमुई सीट पर फिर से चिराग पासवान का चिराग रोशन होगा या फिर वहां पे किसी अन्य पार्टी के अन्य उम्मीदवार आएंगे। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।